आप सब कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं भाई। हम अपने घर पहुंच चुके हैं। फरीदाबाद हम आए थे कल। मैंने कल ब्लॉग डाला था अपने घर का, फरीदाबाद वाले का। मैं पापा के घर से फरीदाबाद आ चुकी हूँ, भगवानपुर से फरीदाबाद आ चुकी हूँ। और ये मेरा सुबह 4:30 बजे का ब्लॉग है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने खाना बनाना शुरू किया है। उठ तो गई थी मैं कितने बजे, 3:45 बजे उठ गई थी। उठ के मंदिर वंदिर गई, पूजा की, फिर घर पे भी पूजा की। और फिर मेरे को आज बनाना था बैंगन का भरता। तो घर से आई थी तो थोड़ा सा ऐसे ही तबीयत भी थोड़ी डाउन सी थी, तो इस वजह से सब्जी वब्जी कुछ नहीं काट के रख पाई थी। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सब कुछ। फिर मैं अब उठी थी तो मैंने और कुछ नहीं, जल्दी जल्दी में और कुछ नहीं बन पाएगा मेरे से। मैंने कहा बैंगन का भरता बना देती हूँ। तो भाई मैंने प्याज काट ली, टमाटर काट लिए। इतना कुछ खास चीज़ें नहीं डालूंगी इसमें, बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी। प्याज है और टमाटर है और बैंगन है, बस। बैंगन भी मैं भून के नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही बनाऊंगी काट के ही। और भाई ये मैंने इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के बैंगन वैंगन डाल के फिर उसमें टमाटर डाल के खूब अच्छे से भून दिया। और इसमें मैं हल्दी नहीं डालूंगी। बैंगन में मैं हल्दी नहीं डालती, बैंगन के भरते में। सब्जी में तो डालती हूँ पर जब भरता बनाती हूँ तो हल्दी नहीं डालती। थोड़ी सी रंग वाली जो मिर्च आती हैं वो डाल देती हूँ बस। और नमक डाल देती हूँ, 1-2 हरी मिर्च भी वैसे ही साबुत डालती हूँ मैं, काट के नहीं डालती। और ऊपर से डालती हूँ छौंक में, नहीं डालते। तो भाई इधर मैंने आटा वाटा भी बना के रख दिया है। आटा भी मेरा तैयार है और मैं बावर्ची बन चुकी हूँ। और टावल रखा था मैंने, इससे हाथ वाथ साफ किए। छोटा टावल होता है तो मैं कंधे पे टांग लेती हूँ क्योंकि बहुत आसान होता है, नहीं तो इधर उधर से उठा के फिर हाथ साफ करने होते हैं। मैं तो भाई बस सुबह सुबह सबसे पहले तो मेरे को अब मैं खाना ही बनाती हूँ क्योंकि दोनों बच्चों को जाना होगा। और घर से आई थी तो बस थोड़ा सा शरीर भी ऐसा ही हो रहा था, हो क्या रहा था, अभी भी वही हो रहा है। एक रात ही हुई है मेरे को आई को, ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है। और पापा की तबीयत भी पहले से थोड़ी ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान ठीक कर देंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और फिर जाऊंगी वहाँ राउंड मारने के लिए, फिर खूब बढ़िया से जब वो ठीक हो जाएंगे। अभी मेरा मन भी नहीं था, बस ये था कि मेरा काम था तो मुझे ब्लॉग डालना था, मैंने जैसे तैसे करके डाला है। बट मेरा मन नहीं था, और मन होता तो खूब अच्छे से बनाती। सोचा था कि अगर ठीक होंगे तो खूब बढ़िया से बनाऊंगी, पर नहीं बना पाई हूँ मैं। मार्केट का भी मैं बोलते बोलते रह गई कि बनाऊंगी बनाऊंगी, क्योंकि पापा वैसे तो 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल भी गए थे, एडमिट थे। तो बनाना चाहती तो बना सकती थी, पर वही बात है ना, मन नहीं था। तो जब मन होता है किसी काम का तभी हम अच्छे से कर पाते हैं, जब मन ही नहीं होता तो फिर तो ये है कि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। तो बस ठीक है, जैसे तैसे काम था तो मैंने कर लिया, जैसे भी बनाया गया। इतना अच्छा मैं नहीं बना पाई हूँ हासिया। तो भाई थोड़ी सी रोटी सेक लेती हूँ। रोटी वोटी सेक के कढ़ाई को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया है। गुड़िया की भी 5 दिन की छुट्टी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल तुझे थोड़ा जोर पड़ेगा, मैं तेरा काम करवा दूंगी। मैंने बोल दिया था, मैम से भी मेरी बात हो चुकी थी। मैम ने बोला था कि हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से रहिए और गुड़िया का काम हम भेज देंगे, हमशिका के लिए काम वाम हम भेज देंगे। तो मैम ने भेज दिया था। तो अच्छी है मैम भी, इसके स्कूल के ऐसा नहीं है, पूरा सपोर्ट करती हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो खूब हेल्प करती हैं। तो भाई ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती, सोचा क्या, मैं यही सोच के गई थी कि अगर तबीयत ठीक रही तो मैं शायद 15 दिन रुक जाऊंगी। बट वही बात है ना, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, फिर नहीं रुक पाई। फिर सोचा कि भाई चलो अपने घर चलते हैं, थोड़ा सा आराम आराम करेंगे, फिर थोड़ा सा और सब मैनेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आऊँगी, फिर जाऊँगी, फिर रहूँगी। तो भाई मेरा खाना बन चुका है, मैंने रोटी भी सेक ली, सब्जी भी मेरी बन गई। और इस भिगोने में रखा है मेरा दूध। और मेरा घी ख़त्म हो गया, मैं डब्बे को पहुँच पहुँच के ही आज काम चलाऊंगी, फिर मंगाऊंगी मैं घी शाम को। तो रोटी वोटी मैंने दे दी इसके पापा को, मैं रोटी दे रही हूँ वो, क्योंकि उनका ट्यूसडे का फास्ट होता है तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, रात में कुछ भी नहीं खाते। तो बना के पहले मैंने अपना पूजा वूजा करके और फिर भोग वोग भी लगा दिया था। और फिर मैंने इनको खाना दे दिया, इन्होंने खाना खा लिया। और अब मेरे को थोड़ा सा काम और करना है दोनों बहन भाइयों। तो इनका लंच पैक कर दूंगी। और फिर बेटा भी मेरा कई दिन से, 7-8 दिन से, उसको भी ढंग से, वही है ना अपने आप, तो फिर ऐसा ही होता है, बाहर के खाने का घर के खाने का तो फिर थोड़ा बच्चों को रहता ही है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी। घर का खाना तो घर का ही होता है, घर का खाना तुम रोज खाते रहो, कभी बोर नहीं होते। पर बाहर का खाना मंगवा मंगवा के कितना अच्छा खाना मंगवा लो, कितना ही पैसा खर्च कर लो, पर वही है ना, जी नहीं भरता। फिर लगता है कि अपने घर का ही खाना खा ले, क्योंकि रोज नहीं खा सकते ना बाहर का खाना, पेट वेट भी खराब हो जाता है। फिर मैंने बोला उसको कि बेटा ब्रेकफास्ट के लिए भी मैं तुझे दे दूंगी, तो घर पे तो वो खाता नहीं है। सुबह के टाइम तो चाय पी के जाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके जाएगा। तो मैंने बोला कि तेरे लिए 2 सैंडविच बना दूंगी मैं, तू सैंडविच लेके चला जाइए अपना वहाँ जाके ऑफिस में, कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय लेके, जो तेरा मन करेगा उसके साथ अपना सैंडविच है, तू भी खा लेना। और एक इसका दोस्त है, वैसे तो वो दोपहर के टाइम इसका खाना लेके आया, लंच तो वही लेके आया इसका। पर वही है ना, बच्चे हैं तो बाहर का भी कुछ ना कुछ उधेड़ ही देते हैं। तो भाई थोड़ी सी
वही दिक्कत रहती थी, और तो कुछ नहीं है। फिर थोड़ा अपना भी ढंग ऐसा ही था। तो अब इसमें सैंडविच भी मैं क्या बनाऊंगी, इसके लिए सैंडविच में मैंने इसमें टमाटर भी बोल रहा था मेरे को, मम्मी टमाटर डाल देना। मैंने कहा बेटा टमाटर तो नहीं डालूंगी। मैंने इसमें क्रीम डाली है, गाजर डाली है, शिमला मिर्च और प्याज और मेयोनीज मिलाई है बस, और कुछ नहीं डालूंगी। बस बना बनू के इसको दे दूंगी। और इसने बोला मम्मा मेरे लिए चाय बना दो। मैं इसके लिए चाय रख दी मैंने गैस पे, और उधर वो सैंडविच का मैंने मिर्च मसाला तैयार करके रख दिया। फटाफट सैंडविच बना दूंगी। इस बीच में मेरी पुत्री आ चुकी है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, क्योंकि उसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। जब तक वो मेरे को एडवाइस नहीं देगी उसको चैन नहीं पड़ेगी। वो सोचेगी कि मेरे बिना तो मेरी माँ का काम ही नहीं चल सकता। तो भाई कुछ ना कुछ बोलने के लिए आ जाती है। ज़्यादातर तो क्या बोलेगी ये मेरे को, अभी तो सो के उठी है ये, क्योंकि इतना अभी उजाला नहीं हुआ, अच्छे से अंधेरा ही हो रहा है। तो इसके भैया ने इसको उठा दिया कि उठ जा बेटा फिर लेट हो जाएगी तू। तो फटाफट फटाफट उठ के, और ये पानी की बोतल भर रही है अपनी, और पानी वानी भर के रख लेती है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसकी पानी की बोतल भरती हूँ, अपना पानी वानी तो रख लेती है, अपने भाई को भी दे देती है, खुद भी अपना कर लेती। तो भाई मुझे उसके लिए सैंडविच बनाना बस, और कुछ नहीं। चाय मैंने उसको रख दी। अब थोड़ी सी चाय पी के, वो 1 कप चाय का पी के जाएगा, थोड़ी बहुत नमकीन नमकीन खाएगा खा लेगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं खा के जाएगा। सुबह खाली पेट ही चला जाता है वो। तो बस घी मंगवाना पड़ेगा। घी मैं पहुँच के लगा रही हूँ, मुझे ऐसा आदत नहीं है थोड़े थोड़े से उसमें करने की काम। इसमें है थोड़ा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, 1-2 चमचा, 1 चमचा पड़ा होगा मुश्किल से। तो वो खाली सा ही हो चुका है। अब आज बोलूँगी, मैंने कहा भाई मुझे घी ला के दो, घी खत्म हो रहा है। और देखा भी नहीं मैंने, शायद रखा हो दूसरी अलमारी में। किचन में हूँ तो किचन में सुबह के टाइम में इतना काम फैल जाता है ना। और अब तो मेरा कुछ भी और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि घर से आई हूँ 6-7 दिन में। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ तो वहीं की रसोई पड़ गई 8 दिन में ही। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे हाथ नहीं लग रही। केवल 8 दिन हुए है, मुझे 8 दिन में मेरी ऐसी हालत होगी, मैं खुद ही कन्फ्यूज सी हो रही। फिर थोड़ी तबीयत भी मेरी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और तो कोई बात नहीं, अपन चंगे हो जाएंगे, अपन का पिता भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। तो सैंडविच मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। सैंडविच दूंगी उसको आज 2। मैंने कहा बेटा दोनों खा के आना, नहीं तो जूते बजाऊंगी दबा के। तो भाई मैंने गुड़िया को बोला है बेटा तू जाके अपना तैयार वैयार हो जा, तू अपना सारा कुछ बैग वैग तो उसने रात में ही रेडी कर लिया था। और बस वही है, थोड़ा सा छोटी है तो देख लेती हूँ। बाल भी कई बार तो कंघी भी करके चली जाती है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं बोलती हूँ कि तू मेरे पास आ जाइए, कंघी मैं ही कर दूँगी तेरी। तो उसके सैंडविच पैक करके, और फिर मैं उसको चाय वाय तो मैंने खैर दे ही दी। और बस अभी तो मैं इधर उधर जहाँ जैसा रख रही हूँ वहीं का वहीं फैला रही हूँ। किचन में पूरी तरीके से नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे दोनों बहन भाई। अब ये चले जाएंगे, इसके बाद मैं पूरा किचन विचन सेट करूँगी। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद रेस्ट करूँगी, दवाई खाऊँगी, और उसके बाद फिर करूँगी काम। और फिर मुझे गार्डन में भी आज बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। बहुत फैला पड़ा है गार्डन में। वैसे पेड़ ऐसे हो रहे हैं ना मेरे, फिर सूख गए सारे, क्योंकि पानी नहीं दिया। और पीछे वाले लोन में तो मेरे फिर भी है कि थोड़ी पानी डाल सकते हैं, वहाँ पानी टंकी का आता है, और आगे वाला आता है डायरेक्ट पानी। तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। भैया आए भी थे करने के लिए, पर वो भी बेचारे पानी कहाँ से डालते हैं, उनको भी क्या बोलूँ मैं, क्योंकि पानी आता ही नहीं आगे। आगे तो वैसा पानी आता है डायरेक्ट वाला हमारे गार्डन में। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, मेरे को टाइम लगेगा। भैया को भी मैं फ़ोन करूँगी, पर देखो आएंगे आ जाएंगे, कल आएंगे, जब भी आएंगे करके वो खुद ही चले जाएंगे। उनको खुद को इतना रहता है कि मेरे को जाना है करना है, तो ऐसा मौका वो देते नहीं है। तो भाई जैसे तैसे करके अब मैं अपना काम ख़त्म करके, और बस थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है मेरा, अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है पापा, थोड़ा सा दिमाग बार बार उधर ही चला जाता है। तो बस वही है कि भगवान से कि वो ठीक हो जाएं जल्दी से, और फिर बस वो ठीक हो जाएंगे, फिर जाएंगे अच्छे से, अपना आराम से रहेंगे, वो भी अपना बढ़िया से रहेंगे, हम भी अच्छे से रहेंगे, बस ठीक हो जाएं सब मेन चीज़ तो ये है। तो भाई गुड़िया का लंच भी मेरे को पैक करना, पैक तो नहीं किया, पर मैंने लंच उसका गलत दूसरे वाला निकाल लिया। अब इसको तो वो लेके नहीं जाएगी, फिर दूसरा लंच निकाल लूँगी उसके लिए। जल्दी जल्दी में मैंने यही उठा लिया, मैं तो भूल ही गई थी कि इस लंच को तो वो लेके ही नहीं जाएगी। अब इसको हटाना ही पड़ेगा मेरे को, उसको फेंकना वैंकना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरे हाथ में आ जाता है ये। तो इसको मैं दूंगी नहीं, ये लेके नहीं जाएगी। अब इसको दूसरा लंच ही मैं निकाल लूँगी, उसमें इसको रोटी दूंगी। आज मैं दूंगी इसको बैंगन का भरता ही, खाएगी नहीं खाएगी वो तो मुझे पता खाएगी नहीं, बट मैं दे दूंगी उसको यही थोड़ा बहुत, तभी सीखेगी खाना भी जब दूंगी। इसको नहीं दूंगी तो फिर ऐसे कैसे सीखेगी, 1-2 टुकड़ा कुछ तो खाएगी। फिर इसके लिए मैंने एक सेब काट दिया। सेब ये कह रही थी कि मम्मा मेरे को ना आप सेब लंच में मत देना, मेरे अलग से दे देना। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने बोला कि डब्बी में दे दूंगी, कह रही नहीं डब्बी वब्बी में नहीं, ऐसे पन्नी सी लगा के वो दे देना। मैंने कहा ठीक है चल वो दे दूंगी भाई तेरे को। तो इसके लिए मैंने सेब छील दी। इसके पापा ने भी खाना खा लिया, और
पूजा भी होगी, सारा काम ही हो गया। अब घर तो पूरा फैला ही पड़ा है अभी। खैर इतने अच्छी तरीके से तो सेट नहीं हुआ। हाँ कोशिश की थी रात कर दूं, पर डस्टिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो करूँगी, धीरे धीरे करूँगी, कल कर लूँगी, कुछ आज कर लूँगी, बस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि धूल सी पता नहीं कहाँ से घर में ना 6-7 दिन में ऐसी हालत होगी। जबकि मैंने आंटी को बोला था, मैंने कहा आंटी, मैंने फ़ोन पे भी बोला था, मैंने कहा थोड़ा सा ना आप अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग कर देना। तो वही वाली बात है, जब तक आप खुद ना बोलो और खुद ना रहो तो बस ऐसा ही होता है काम। पूरे घर में ऐसे लग रहा है मेरे को तो जैसे धूल ही धूल पड़ी है। तो रात में तो नहीं कर पाई मैं, बाकी काम तो हो गया था, पर डस्टिंग नहीं कर पाई थी। तो आज मुझे बहुत सारा काम डस्टिंग का भी होगा, फिर पीछे गार्डन का भी होगा। तो आज तो मेरी कमर के बजेंगे बैंड, पर कोई बात नहीं, बैंड बजेंगे तो काम तो फिर भी मैं करूँगी। मुझे जो काम करना है वो तो मैं करूँगी। ऐसा तो है नहीं कि काम धाम को छोड़ के तो कमर को तो लेके बैठूंगी नहीं मैं। मैंने तो एक चीज़ देखी है, आपको सच्ची बताऊं कि बीमारी को ना इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि बीमारी ना एक ऐसी चीज है, मैं सच्ची बता रही हूँ ईमानदारी से, कि बीमारी एक ऐसी चीज है, जब उसको इतनी अहमियत देने लगते हो ना कि भाई बीमार हो गए, तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो इसका शरीर तो हमारा घर है, तो हमें इसमें से जाना ही नहीं है। तो इतनी अहमियत उसको देनी ही नहीं कि हाँ हम बीमार है, क्यों बोलो बीमार। अगर बीमार हो तब भी ये बोलो कि कोई बात नहीं, हम ठीक है, ठीक हो जाएंगे, तो वो निकल के भागेगी आपके शरीर में से। बट जब हम उसको अहमियत देने लगते हैं तो वो अपना घर समझ के उसी में रहने लगती है। तो इतनी अहमियत मत दो, बीमारी को छोड़ो, और बीमारी गई तेल लेने, और अपना ध्यान रखो और खुश रहो। बाकी जो करना ऊपर वाले को करना है, हमें हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो हमारे हाथ में एक पॉजिटिव सोचना तो है कि हम अच्छा सोचे, अच्छा ही होगा। अब हम बुरा सोचेंगे रात दिन, वही बुरा बुरा कि बीमार हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, तो वो हमें महसूस होने लगता है। तो भाई अच्छा सोचो, अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो भाई इस बीच में मेरी गुड़िया आ चुकी है तैयार होके, ये मेरे पास आके खड़ी हुई कि मम्मा आज तो मेरा चूटिया आप किचन में ही बनाओ। कभी कभी ये हट में आ जाती है कि किचन में ही बनाओ, वही अब कर देती हूँ क्योंकि छोटी है अभी, इतने बालों वालों का कोई सीन तो रहता नहीं कि हाँ बाल गिर रहे हैं या क्या है क्या नहीं। गिरते हैं थोड़े बहुत तो गिरते ही हैं, पर थोड़ा सा आगे को होके बना देती हूँ। और आज बनाऊंगी मैं रोटी का दलिया। बताओ भाई किस किस ने रोटी का दलिया बनाया और खाया। आज मैं बनाती हूँ रोटी का दलिया। क्या करूँगी मैं, बासी रोटी का और भी अच्छा बनता है, पर मेरे ताजी रोटी है। इनको रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ो और मिक्सी में पीस लो खूब बढ़िया तरीके से, मतलब इतना मोटा भी नहीं इतना बारीक भी नहीं। उसके बाद फिर दूध को गर्म करो। अगर दूध को थोड़ा गाढ़ा सा कर लो तो और ज़्यादा सही रहेगा, पर अगर गर्म करके भी आप उसमें डाल दोगे ना तो फर्स्ट क्लास दलिया बनेगा। और इसमें दूध की जगह डालो शहद, और पीनट बटर डालो, और डाल दो ड्राई फ्रूट। ये बच्चों के लिए ना इतना बढ़िया दलिया रहता है ना, ये देसी दलिया है। जो वो भी देखो गेहूं का ही बनता है, जो दलिया हम खाते हैं वैसे वाला, और रोटी भी गेहूं की ही है। तो दलिया ये एक तरह का फर्स्ट क्लास दलिया है, हेल्दी होता है बच्चों के लिए। जो हम नहीं खाते वैसे ये चीज़ें, शहद नहीं खाते, पीनट बटर ड्राई फ्रूट ये चीज़ें नहीं खाते, तो उन बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा रहता है ये। उसमें मिक्स कर दो और डाल दो। और अगर ज़्यादा ही वो है तो इसमें वो भी डाल सकते हो मलाई, एक चम्मच क्या 6-7 चम्मच मलाई की डाल दो, दूध कम डालो। और या अगर कोई बारीक पतला सा खाता है तो ज़्यादा मलाई डाल दो, थोड़ी गर्म सी करके, वो दूध के जैसी ही हो जाती है, तो और भी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको, ये मेरी पुत्री है ना, इसको देती हूँ मैं ये दलिया। अब तो ये बहुत कमज़ोर होगी, पहले ये खूब हेल्दी थी। एक भाई इसके एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही है, मैं तो इनसे दुखी होगी, सारे पेपर निकल गए पर ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मेरी चुन्नी मुझे घर जाना गई थी, तो मैं इसको, इस सूट, ये मेरा सूट है एक रेड कलर का, मैं सारे में ढूंढ रही मेरी चुन्नी कहाँ, मेरी चुन्नी कहाँ है। इसने फिर पता नहीं कहाँ से निकाल दी। इसको लेके जाती है ये, कोई पता नहीं डांस की प्रैक्टिस कराते हैं क्या कराते हैं। इस चुन्नी में ऐसी गंदी बदबू सी हो रही थी, मैंने बोला इसमें थोड़ा सा ना डीओ डाल ले, कितने दिन से तेरे बैग में पड़ी है। बैग भी जबकि मैंने धुला, इसका मुझे पता ही नहीं इसने कहाँ रख रखी थी, या नहीं तो मैं इसको भी धुल देती। और भाई ये मेरे बाबा का जल है, ये मैं गुड़िया को भी दे दिया, थोड़ा सा गुड़िया को दिया, थोड़ा सा मैंने पिया और अपने बेटे को दिया। और इसके पिताजी की डाल देती हूँ चाय में, क्योंकि कभी कभी उनको ऐसे भी दे देती हूँ, पर चाय में डाल देती हूँ मैं ज़रा सा, मंत्र वंत्र पढ़ के पिला देती हूँ उनको चाय। और ये बन चुका है मेरा दलिया। और भाई दलिया मेरी बेटी के लिए बनाया, और बैंगन का भरता बनाया। इसमें मैंने दाल बनाई है थोड़ी सी वाइट वाले उड़द की दाल, और इधर थोड़े से चावल है, क्योंकि आज तो मैं अगर चाहूँ तो मेरा 3-4 घंटे का ब्लॉग मेरे किचन का ही बन सकता है।
और भाई रोटी सेकी है, बैंगन का भरता, दाल चावल प्रॉपर खाना बनाया है मैंने, खाए या ना खाए कोई, पर मैंने खाना पूरा बनाया है। बीच में मेरी पुत्री स्कूल जा चुकी है, मुझे बाय बाय बोलती है जब जाती है। और हमारे बाहर एक पेड़ लगा हुआ है चंपा का, वहाँ से मेरे लिए हमेशा जब भी जाती है 90% ये मेरे लिए फूल दे के जाती है, अगर इसका मूड सही रहता है। अगर मूड सही नहीं है तो भैया फिर ना देती है कुछ भी, फिर तो बाय भी ना बोलती है, निकल जाती है। नहीं तो इसका डेली का रूटीन है, ये वहाँ से 2 फूल तोड़ेगी, मेरे गले लगेगी, मुझे बाय बोलेगी, तब ये स्कूल जाएगी, जैसे ये युद्ध लड़ने जा रही है। तो अगर मूड खराब है तो ये भी देखेगी मेरी माँ है कहाँ, पर अगर मूड अच्छा है तो भाई ये 2 फूल मैं यहाँ रख देती हूँ। और इस बीच में भैया भी आ चुके हैं, आंटी भी आ चुकी है, मुझे जाना है गार्डन में, आंटी करेगी घर में, मैं पहुँचती हूँ गार्डन में। अरे भैया वीडियो बना रहे हैं हमारे खेती उजड़ गई हमारी आज। ये तो बहुत दिन पहले से बोल रही मैं भैया को, भैया ने मना कर दी थी मैं उतारवाओ अभी। हाँ उसके बाद तो 2-3 बार तोड़ ली। नहीं मैंने तो पहले ही बोल दिया था भैया को, मैंने कहा उतार दो ना। पूरे तेल में धुल लग रहा है, अब ऊपर ही नीचे होती है अभी तो यहाँ पे लग रही होंगी ना मैं और भी आंटी, देखो कैसी मोटी मोटी। नहीं अंदर से नहीं पखरी आंटी, हाँ जो बहुत मोटी वो पखरी होंगी। ऊपर का छिलका ज्यादा मोटा हो जाए इनका, अंदर से तो ये सही रहे। आराम से, ये तो सच में उड़न लग रही थी। मेरे को उड़ा दो तुम सही में। मैं तो कह ही रही थी, मैंने कहा आंटी तो उड़ कर तोड़ लेंगे, इस आंटी ने सच में उड़ कर दिखा दिया। देखिए अरे आंटी आपको दिखी नहीं, ये देखो ये लग रही है और ये तो अरे ये देखो। अच्छा ये और भी होंगी इसमें, देखो एक वो पड़ी उस मंदिर वहाँ। तो भाई अब इस ब्लॉग को मैं यही खत्म कर रही हूँ। हमारे जो पीछे तोरी बोरी थी वो सब हटा दी आंटी ने और भैया ने मिलके, और अब मैं इस ब्लॉग को यही खत्म कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव और राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ, और देखते रहिए श्वेता कुमारी ब्लॉग। आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। अब थोड़ा सा हम भी रेस्ट करेंगे, आपसे मिलते हैं कल। बाय गाइस।